हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको बताने वाला हूँ टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो बहुत ही फेमस है अपने एचआरएम के कोर्स के लिए। क्या उसकी रिकॉर्ड प्लेसमेंट्स रही है 2020 के अंदर। फ्रेंड्स, ये कॉलेज इसीलिए भी बहुत अच्छा हो जाता है कि इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप ये समझ लीजिए ऑलमोस्ट 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 इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20 टाइम्स है। कैसे? फॉर एग्जांपल, फीस 2.5 लाख रुपए 2 साल की है, तो अगर मैं 1 साल की फीस एज्यूम मान के चलूं तो 1.25 लाख की होगी। और जो आपकी बेसिकली जॉब लग रही है वो 20 लाख की एवरेज सैलरी लग रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 20 टाइम्स जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। इस कॉलेज की मैं आपको प्लेसमेंट डिटेल्स आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। इसी के अलावा आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हम डेली बेसिस पे बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप 24/7 हमारे इस डाउट सेशन के ऊपर, इस ग्रुप के ऊपर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस का पेन ड्राइव कोर्स प्लान कर रहे हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेन ड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। और हर पेन ड्राइव के साथ आपको मिलता है एक पोर्टल जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक होती है, जिसमें बेसिक, मॉडरेट और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस होते हैं। एलआरडीआई, वर्बल और क्वांट्स के सेक्शनल मॉक्स होते हैं, वीकली करंट अफेयर्स मिलते हैं और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टडी प्लानर का फीचर भी यूज करना है तो ये भी पोर्टल के अंदर इनबिल्ट होता है। इसके अंदर आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो और आप अपने डेली गोल्स को मीट कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि यार, अगर आप इन दो कोर्सेज के लिए प्लान कर रहे हो टिस के अंदर, दैट इज एचआरएम एंड लेबर स्टडीज एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज लीडरशिप, तो इन दोनों कोर्सेज का पैटर्न चेंज हो गया है। यानी कि 2020 में जो इनका एग्जाम हुआ है उससे इन्होंने इस ईयर से 2020 ऑनवर्ड्स ये पैटर्न चेंज कर दिया है। अब पैटर्न कैसे चेंज किया है? इन्होंने एक टिस मैट को इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ टिस नेट के बेसिस पे एडमिशन होता था, यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता था वो सिर्फ टिस नेट होता था। अब टिस नेट जो है वो 1 घंटा 40 मिनट का, यानी कि 100 मिनट का एग्जाम होता है और 100 ही उसमें क्वेश्चंस होते हैं। और एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। हाँ, इसमें जीके की डोमिनेंस रहती है। सो पहले सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर होता था। अब क्या है, टिस नेट के जस्ट बाद आपका टिस मैट का एग्जाम शुरू हो जाता है, उसी कंप्यूटर पे, उसी रोल नंबर के साथ और उसी जगह पे, आपको कहीं जाना नहीं होता। लेकिन टिस मैट में बेसिकली क्या होता है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए आए हैं और जो एचआरएम के लिए आए हैं। जो इन दो कोर्सेज के अलावा आए हैं वो सिर्फ टिस नेट का एग्जाम देके एग्जामिनेशन सेंटर से एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, अभी तक तो ये होता है। अब टिस मैट में बेसिकली क्या होना है कि ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलना है और रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसका भी कोई डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट रेफरेंस टिस मैट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 45 मार्क्स इसको दिए जाते हैं और ड्यूरेशन इसकी 30 मिनट्स की होती है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, +1 -0.25 होता है। और टिस मैट का जो स्कोर है ये फर्स्ट लेवल पे कंसिडर नहीं करा जाता। फर्स्ट लेवल पे शॉर्टलिस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ टिस नेट का स्कोर कंसिडर करा जाता है। टिस मैट का स्कोर बेसिकली ये जो देखते हैं वो स्टेज 2 पे देखते हैं। यानी कि क्या होता है, बेसिकली टिस नेट के स्कोर से ये आपको पीआईटी और पीआई के लिए बुलाते हैं और फाइनल जो स्कोर एग्रीगेट करते हैं उसमें ये टिस मैट को इंक्लूड करते हैं, पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट और बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, कि टिस मैट को ये 30% वेटेज देते हैं, प्री इंटरव्यू टेस्ट को ये 40% वेटेज देते हैं और पर्सनल इंटरव्यू को ये 30% वेटेज देते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में टिस नेट की बिल्कुल भी कोई वेटेज नहीं दी जाती है। नेक्स्ट बात अगर फ्रेंड्स मैं करूं प्लेसमेंट्स की, तो भाई हमने आपको जैसे कि पहले बताया था कि यार ये कॉलेज बच्चों के लिए बहुत एस्पिरेशनल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ की फीस बहुत कम है। सारे मेस चार्जेस जो सब कुछ मिला के यहाँ पे 2.5 लाख रुपए 2 साल की फीस है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक तरीके से फंडेड है, तो कोई बहुत ज्यादा यहाँ की फीस नहीं है। तो यानी कि आप बहुत ही कम पैसे के अंदर बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन आप ले सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको फाइनेंस में एमबीए करनी है या आपको ऑपरेशंस में एमबीए करनी है या सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर एमबीए करनी है तो ये कॉलेज आपके लिए नहीं है। ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको एचआरएम के अंदर कोर्स करना है और एचआरएम के अंदर एमबीए करनी है। और ये अपने प्रोग्राम को एमबीए नहीं कहते हैं, इनके प्रोग्राम का नाम एमए इन एचआरएम होता है। ठीक है, बस नाम और आप इसको नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है, बाकी सब चीजें सेम है। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए ये है।
तो हाईएस्ट सीटीसी जो गया था इस बार वो गया है 32.79 lakhs का। जो एवरेज सीटीसी है वो 21.15 lakhs का है। जो फ्रेंड्स जो इनटेक होता है इसके अंदर रफली 65 to 70 स्टूडेंट्स के आसपास का इनटेक रहता है। जो मीडियन सैलरी है वो 20.25 lakhs पर एनम की है। तो यानी कि फ्रेंड्स अगर आप जैसे तैसे इस कॉलेज को कन्वर्ट कर लेते हो तो आप देख सकते हो आपको बहुत ही अमेजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, आपको 10 टाइम्स से ज्यादा मिल रहा है। ये तो एवरेज सीटीसी है। अगर आप यहाँ पे टॉप बच्चों के अंदर आ गए तो हो सकता है आपकी जो सैलरी लग जाए वो 23, 24, 25, इवन 26 तक भी लग जाए, यू नेवर नो। तो यानी कि अगर 2.5 लाख रुपए की फीस देके आपकी 22-23 लाख रुपए की जॉब लग जाए, देन दिस इज नॉट अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज एन अमेजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था टिस के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, ये हमारी वेबसाइट है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।